प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन, सबको जय मसीह की। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को पढ़ती हूँ जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आइए मैं आप सभी के लिए उस सामर्थ से भरे उस पवित्र वचन को मैं आप सभी के लिए पढ़ती हूँ। परमेश्वर का डर, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 128 की 1 से 4 आयत में लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाएगा, तो धन्य होगा और तेरा भला ही होगा। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरी मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो पुरुष यहोवा का भय मानता हो वह ऐसी ही आशीष पाएगा। आमीन। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। परमेश्वर का डर आपको बुद्धिमान बनाता है। आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर का डर होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप परमेश्वर में बिना किसी पाप से अच्छी तरह से चल सकें। अगर आपके अंदर परमेश्वर का डर है तो आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ सही होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग मेरे डर और भय में अपना जीवन व्यतीत करते हैं वो अपने जीवन में सभी आशीषों को बहुतायत से प्राप्त करते हैं। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि जब जब किसी ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर पूरे भय के साथ परमेश्वर के पीछे चला है तो परमेश्वर ने उसको अपने कामों के लिए अद्भुत रीति के साथ इस्तेमाल किया है और उसको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। लेकिन जिसके अंदर परमेश्वर का डर ही नहीं रहता तो परमेश्वर भी उसको नकार देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम यूसुफ के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि वह पवित्रताई में रहने वाला और परमेश्वर का डर और भय रखने वाला व्यक्ति था। जब उसके भाइयों ने उसको मिस्र में बेच दिया तो वहाँ वो पोछा लगाने का काम करने लगा और वहाँ गुलामी की ज़िंदगी व्यतीत करने लगा। और जब वह पोतीपर की पत्नी के साथ नहीं सोया तो पोतीपर की पत्नी ने उसके ऊपर व्यभिचार करने का आरोप लगा दिया। यूसुफ की ज़िंदगी में और भी बहुत से तूफान आए, लेकिन फिर भी यूसुफ परमेश्वर के डर और भय में बना रहा। इसीलिए उसने परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं किया। परमेश्वर के डर और भय में रहने के कारण ही परमेश्वर ने उसको मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और उसको ऊंचा भी किया। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है जब जब इजरायली परमेश्वर का भय मानते थे तब तब परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता था और उन्हें बचाता था। लेकिन जब जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा और डर को अपने दिल से निकाल दिया तब तब उन सबको परमेश्वर का क्रोध झेलना पड़ा। इसीलिए उनमें से परमेश्वर ने मूसा को चुना और मूसा की व्यवस्था के द्वारा इज़राइल के मन में फिर से डर बैठ गया और फिर सबको परमेश्वर के नज़दीक जाने का मौका मिला। इसीलिए परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे अंदर मेरा डर और भय है तो तुम मेरी संतान हो। इसीलिए आपको हमेशा डरते और कांपते हुए पापों से दूर रहने की ज़रूरत है। मेरे प्रियो, बाइबल में परमेश्वर ने पहले ही आपको बता दिया है कि परमेश्वर का डर और भय आपकी ज़िंदगी में आपको और भी ज़्यादा आगे बढ़ाता है और आपके जीवन में फलदार बनाता है। जब आप यूसुफ और मूसा की तरह परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर आपको और भी ज़्यादा बहुतायत से आगे बढ़ाता है और आपको सभी आशीष देता है और आपके बच्चों को, आपके परिवारों को हमेशा फलदार होते हैं। परमेश्वर ही आपको ऊंचे पदवियों पे लेकर जाता है। परमेश्वर का डर और भय आपको परमेश्वर की संगति करने से उत्साहित करता है। आमीन। अंगीकार आपकी तरफ से किया जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और पिता मैं अंगीकार करती हूँ कि मैं हमेशा आपके डर और भय के साथ आपके वचनों पर चलूँगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन आमीन। खुदावन का रूह सचमुच आपको छूकर ब्लेस करे, आपके घराने ब्लेस किए जाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।